सकते हैं भारत के अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी हर मिनट कितना पैसा कमा लेते होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मुकेश अंबानी लगभग हर मिनट 2.5 लाख रुपया कमा लेते हैं, जो कि भारत की औसत सालाना कमाई से ज्यादा है। क्या आप भी उनकी तरह पैसा कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो? तो रिच डैड पुअर डैड के 6 बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप भी दुनिया के 1% लोगों में शामिल होंगे। इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड के वो 6 लेसन शेयर करने वाला हूँ जो अमीर लोग हमेशा फॉलो करते हैं। तो अगर आप भी 17 से 35 के बीच में करोड़पति बनना चाहते हो तो ये 6 लेसन जरूर फॉलो करिएगा। रोबर्ट टी कियोसाकी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। इनके 2 पिता थे, एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते थे, और दूसरा पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों ही अपने करियर में बहुत सफल थे। पुअर डैड बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे और PhD किए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी और रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, मगर अमेरिका के बड़े आदमी में से एक थे। पैसे को लेकर दोनों पिता की समझ बिल्कुल ही अलग थी। पुअर डैड कहते थे पैसे का प्यार ही सभी परेशानियों का जड़ है। अमीर डैड कहते थे पैसों का कमी ही सभी परेशानियों का जड़ है। पुअर डैड मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए अनपेड बिल छोड़ गए, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित नौकरी मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो लेकिन ये भी सोचो कि कैसे अपने लिए लोगों को काम पे रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसीलिए शुरू में रॉबर्ट टी कियोसाकी को परेशानी होती थी कि किसकी बात सुने और किसकी नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने फैसला किया कि अमीर बनने के लिए अपने रिच डैड की बात सुनेंगे। और उनके रिच डैड ने 6 लेसन बताए जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप भी अमीर बन सकते हो, वो भी काफी कम मेहनत करके। अगर आप भी अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप रिच डैड के 6 लेसन जान पाओगे जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लेसन है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग लोग पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। पहले लेसन में रिच डैड बताते हैं कि डर और लोभ ज्यादातर लोगों को नियंत्रित करती है। लोग पैसों की कमी ना हो जाए इसलिए मेहनत करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है उनके अंदर नई चीज खरीदने का लालच जग जाता है। फिर वही लालच उन्हें पैसा कमाने के लिए मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपनी बिल नहीं चुका पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसीलिए वो बड़ी मेहनत करते रहते हैं। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं। वो बताते हैं कि कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी ये बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से हमें सिखाया गया है अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो, पर अगर कुछ और ट्राई किए तो फेल हो जाओगे, और यही बातें लोगों को इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। ये सच है कि इस रैट रेस का हिस्सा बने रहोगे तो आप कभी गरीब नहीं होगे, लेकिन कभी अमीर भी नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाओगे। रिटायरमेंट तक उसी बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात यह आता है करे क्या? इसका आंसर है आप पहले पूरी हिम्मत करके इस रैट रेस से निकलो। ऐसा कुछ करो कि आप पैसा के लिए काम ना करो बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। लेसन नंबर 2 है आर्थिक साक्षरता। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जिससे फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है वो चाहे जितना भी पैसा कमा ले, वो लोग हमेशा गरीब की गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं पर बाद में उसे गंवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसों से काम करवाने का तरीका और समझ लेना। कई लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अभी भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। वो पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन उनके काम नहीं आता। उन्हें ये तक नहीं पता कि कितना पैसा टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में समझे तो एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क, जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। सुनने में ये तो बहुत सिंपल लगता है, पर मैक्सिमम लोगों की इसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इसके बीच का अंतर बताऊं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं वीडियो की तरफ। एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो अपनी लायबिलिटी को ही अपनी संपत्ति मान लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीजें, पर असल में लायबिलिटी है घर जब तक आपकी संपत्ति नहीं है, जब तक कि वो पैसा कमा के न दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है तब तो वो आपके एसेट कहलाएगी, वरना एक लायबिलिटी ही है। इसे रिच डैड कहते हैं कि एसेट बढ़ाओ और लायबिलिटी को कम रखो, जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, जो कि आपको पैसे कमा कर दे। ऐसा बिजनेस करो जिसमें आपके ना होने पर भी वो बिजनेस आपको पैसा कमा कर दे। इसके लिए आपका फाइनेंशियल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तीसरा लेसन है अपने खुद के काम पर ज्यादा फोकस करना। माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग ज्यादा अपने एसेट पर फोकस करते हैं,
जबकि बाकी सारे लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। हमें हमेशा खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, उसमें सारी चीजें सीख लो जो कि आपके खुद के बिजनेस को शुरू करने में और ग्रो करने में मदद करे। रोबोटिक के उसकी कहते थे अपने जॉब के साथ साथ वो स्किल भी सीख लो जिससे कि आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। लेसन नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कैलकुलेशन की सती, द हिस्ट्री ऑफ टैक्स। अगर आप पैसों के लिए काम करते हो तो आप अपनी शक्ति दूसरे के हाथ में सौंप देते हो, वही पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अपनी शक्ति को अपने पास रखते हो और उसे नियंत्रित करते हो। इस लेसन में रिच डैड टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच की गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीर पर टैक्स लगाया जाए और उस पैसे को गरीब की सुविधा के लिए खर्च किया जाए, पर बाद में मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स लग गया और अब टैक्स सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों से ही लिया जाता है। अमीर लोग अपने सूझबूझ चतुराई से अपने टैक्स को बचा लेते हैं। अमीर पहले कमाते हैं, उसके बाद खर्च करते हैं, अगर कुछ बच जाए तब टैक्स पे करते हैं। पर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं और जो पैसा बचता है उसे खर्च करते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो टैक्स नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। रिच इन्वेस्ट इन मनी। वो कहते हैं कि संसार में अक्सर चतुर लोग नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जितना भी सफल और अमीर लोग जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, वो सब अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले देखते थे और उसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते थे। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, उन चीजों को ऑब्जर्व करो और अपना आइडिया लगा के और सोसाइटी तक उन चीजों को पहुंचाओ। यही चीज उन्हें अमीर और कामयाब बनाइए। मतलब कि अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम को देख करके सॉल्व करना आना चाहिए, फिर आप पैसा बैठ कर कमा सकते हो। लेसन नंबर 6, सीखने के लिए काम करे। वर्क फॉर लर्निंग। नौकरी की सुरक्षा पुअर डैड के लिए सब कुछ थी, वहीं लर्निंग रिच डैड के लिए सब कुछ थी। कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उस पर एक्शन लिया जाए और उसमें अच्छी नॉलेज दी जाए। और रिच डैड अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे जिससे उन्हें अलग अलग क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और ये स्किल उन्हें सफल बिजनेस बनाने में मदद की। ये थे 6 लेसन जो रिच डैड ने रोबोटिक को बताया था। अगर आज के समय में आप भी अमीर बनना चाहते हो तो ये 6 लेसन जरूर फॉलो करिएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।